नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। पार्टनरशिप की हमने लास्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसका आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल पार्ट कराऊंगी कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं रेशो की अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। देखिए, लास्ट टाइम एस्टेट के अंदर एस्टेट चाहे नेट, केवीएस, एनवीएस, चाहे आप कोई भी और आरोही स्कूल लगा लो, कोई भी कंपटीशन टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट की तो मेनली कर ही रहे हैं, हर बार एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, हर बार कैलकुलेशन ऑफ रेशो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से बताया जाता है कि ये सिचुएशन है और आपको रेशो निकालना है। हम लोग इसको छोड़ देते हैं, कई बार हमें लगता है कि कैलकुलेशन ऑफ रेशो तो हम लोग निकाल ही लेंगे, सिचुएशन अलग अलग में उसकी टेक्निक्स बदल जाती हैं, तो हम उसको देखेंगे कि वो कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ रेशो। कैलकुलेशन ऑफ रेशो को समझने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि ये है क्या कैलकुलेशन ऑफ रेशो, हमें जरूरत कैसे कैसे पड़ती है। देखिए ना, पार्टनरशिप एक बहुत ही अच्छा बिजनेस का सिचुएशन है कि भी हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मिलजुल के कर रहे हैं। मान लीजिए, देखिए ना आप लोग, ये है जी नीला, ये है पीला, दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं बहुत अच्छा सा। दोनों ने काम किया, पहले नीला अकेला लगा हुआ था, फिर पीला भी आ गया उसके साथ, दोनों ने मिलकर काम किया, बहुत अच्छे से काम चल रहा है। अब काम इतना बढ़ गया कि अब क्या किया जाए, क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए कि काम और बढ़ाया जाए। क्या एक नया पार्टनर आ जाए? बिल्कुल आ जाए। नीला पीला कहता है अब क्या है जी, हरा भी आ जाए तो बढ़िया हो जाए, हरा आ जाए तो बढ़िया हो जाए। ठीक है, अगर हरा आएगा तो वो क्या क्या करवाएगा। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो कैलकुलेशन क्या है, रेशो की चेंज हो जाएगी। रेशो कब कब चेंज होता है, ध्यान से देखिए। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो रेशो चेंज हो जाएगी। पहले वो प्रॉफिट मान लो आधा आधा बांट रहे थे, तो वो तीसरा वाला आ गया, तो तीसरा वाला आया तो सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं। और एक और है जी, अगर मान लो नीला पीला और हरा काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं बढ़िया, हरे को पसंद नहीं आया काम, हरा जाना चाहता है, हरा रिटायर हो गया। अगर वो रिटायर हो गया फिर भी रेशो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज होगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो भी रेशो चेंज होगा, और अगर कोई रिटायर होता है या कोई छोड़ के जाता है तो भी रेशो चेंज होगा। और अगर किसी की डेथ हो जाती है, ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है ना, जीवन मृत्यु तो चलते रहते हैं। अगर डेथ हो जाती है, नीला मान लो चला गया या पीला या हरा कोई भी, तो क्या होगा, तो भी रेशो चेंज हो जाएगा। उसके बाद है जी, ये दोनों सिचुएशन भी ना हो, ये तीन सिचुएशन हो गई, तब हम लोग क्या करेंगे, रेशो चेंज करेंगे। ये तीनों ना हो तो भी क्या होगा, आपसी सहमति से। कई बार क्या होता है, इन तीनों में से किसी का मन कर गया कि हम लोग है ना पूंजी के हिसाब से नहीं, हम तो बराबर बराबर बांटेंगे, तो भी रेशो चेंज होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हम लगाएंगे, चार तरह से रेशो चेंज होंगे प्रॉफिट के, एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, डेथ के टाइम तो है ही है, और आपसी सहमति से। यानी कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि रेशो कब कब चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कब कब चेंज होता है, तो एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, डेथ के टाइम, या फिर आपसी सहमति से चेंज हो जाएगा। अब आज मैं आपको एडमिशन के टाइम में कैसे कैसे चेंज होता है और क्या क्या सिचुएशन है, अगर आपको एडमिशन वाला समझ में आ गया तो रिटायरमेंट और डेथ वाले में कुछ भी फंडा नहीं है, आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखते हैं हम लोग सिचुएशन क्या क्या है। देखिए ना, सिचुएशन को समझते हुए आपको कैलकुलेशन बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी। बस आपको क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना है, और ये आपके यूं लगा लीजिए, एक नंबर आपका पक्का है, एक नंबर डेफिनेटली। देखिए ना, सबसे पहले क्या सिचुएशन है, सबसे फर्स्ट सिचुएशन के अंदर नीला और पीला काम कर रहे हैं, हरा आ गया,
हरा आ गया और वो ये कहता है कि मुझे तो आप है ना जितना भी काम कर रहे हो उसका मान लो 1/4 दे दो या 1/5 दे दो, 5वां हिस्सा दे दो, चौथा हिस्सा दे दो, बाकी आप लोग क्या करो बांट लो। बोले ठीक है, तो हम बांट लेंगे। तो एक क्वेश्चन है वो मैं बताती हूँ आपको कैसे कैसे है, उससे हम लोग और भी ज्यादा समझ पाएंगे इसको। सिचुएशन है जी, ये है हमारा नीला, ये है पीला और ये है हरा, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं बढ़िया सा। बिजनेस में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है 3/6, 2/6 और हरा कितना ले रहा है जी 1/6। तीनों अपना मिलके बढ़िया सा काम कर रहे हैं। 3 पार्टनर हो गए, हरा नीला पीला और हरा। लाल आ गया। लाल क्या कहता है कि मैं ना अगर मैं आऊंगा, मुझे अगर आना है तो मैं कम से कम जितना भी तुम प्रॉफिट कमाते हो ना उसका 1/6 हिस्सा मुझे दे दिया जाए। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे भी बांटो। ये सिचुएशन है। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से देखिए कि ABC मान लो लगा लो कि भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये, और न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/6 और अब क्या करना है न्यू रेशो निकालो। अब हमने ये सिचुएशन हमारी नंबर 1 सिचुएशन है, तो हमने क्या करना है, मान लीजिए प्रॉफिट है हमारा 1 और उसका छठा हिस्सा ले रहा है, तो 1 हमारा टोटल हो गया, 1/6 फटाफट से करेंगे, 6 एलसीएम निकाला, 6 में से 1 चला गया, 5/6 हिस्सा बच गया। ये किसके काम आने वाला है, ये काम आने वाला है नीला पीला और हरा। तो क्या करेंगे जी, फटाफट हमने कैलकुलेशन निकाली है, 3/6/5/6 कितना हो गया जी 15/36। 1/6 तो हमने ले ही रखा है, किसका है वो लाल का हो गया, 1/6 ये आ गया जी लाल का। अब ये किसका आ गया 15/36, 15/36 किसका आ गया जी नीले का, 15/36 यहाँ पर लिख दो, नीला पीला हरा और लाल। ये हमने फटाफट से रेशो बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2/6 गुना में 5/6 बराबर में 10/36, ये निकाल के हमने पीले वाले के आगे रख देना है, 10/36 हो गया। उसके बाद तीसरी सिचुएशन, 1/6 गुना में 5/6 किया और 5/36 आ गया जी। फटाफट से हमने उसके बाद इसको रख देना है, एलसीएम कितना आ गया 36, 15, 10, 5 और कितना हो गया जी 6। ये हमारा रेशो बन गया। ये हो जाएगा जी जिस रेशो में ये प्रॉफिट बटेगा। तो न्यू रेशो कितना आ जाएगा, एलसीएम काट देंगे, 15/10/5/6। इस रेशो में वो बांटेंगे किसको, प्रॉफिट को। ये हमारा न्यू रेशो निकल आएगा। तो सिचुएशन नंबर 1 है। सिचुएशन नंबर 1 के अंदर क्या है कि अगर कोई नया पार्टनर आता है स्पेसिफिक शेयर के लिए और बाकी के जो पार्टनर्स हैं पुराना जो रेशो है उसी रेशो में ही प्रॉफिट को ले रहे हैं, तो हमने क्या करना है, जिस हिस्से के लिए वो आता है उसे 1 में से घटा देना है और जो बच जाएगा रिमेनिंग हिस्सा, जो ये रिमेनिंग बचेगा ना उसको फटाफट से हमने पुराने रेशो में कैलकुलेशन करके यहाँ फिट कर देना है। तो ये आपका न्यू रेशो आ जाएगा। ये नंबर 1 सिचुएशन है आपकी, नंबर 1 केस 1, जैसे भी आप लोग सोच लीजिए इसको, ठीक है। अगला मैं बता रही हूं आपको नया टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत लीजिएगा। कैलकुलेशन करते करते हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए केस नंबर 1, केस नंबर 2, 3, 4 से इसको याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले हमने इसको लेस करना है। ये तो क्या है जी, नीला पीला हरा और लाल वाला है, इसे हमने नंबर 1 मान लेना है, ठीक है। देखिए ना अगला आ गया जी हमारा दूसरी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन के अंदर क्या आ गया, अब सेम है जी। अब क्या आ गया जी हमारे पास, राम, एक हो गया श्याम। राम और श्याम बढ़िया सा काम कर रहे हैं, 7/12 और 5/12 का प्रॉफिट बांट रहे हैं। ये सिचुएशन है।
1/6 के लिए कौन आ रहा है जी? मोहन 1/6 के लिए आ रहा है। क्या सिचुएशन है कि राम और मोहन काम कर रहे हैं और राम और श्याम काम कर रहे हैं और मोहन आ गया 1/6 हिस्से के लिए। अब क्या है कि राम और श्याम दोनों ही आधा आधा हिस्सा किसको दे देंगे? मोहन को। पिछली बार वाले में क्या था कि वो टोटल प्रॉफिट का 1/6 हिस्सा लेगा और बाकी का नया रेशो निकालो। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि कैसे बांटना है, तो हमने क्या किया, उसमें से लेस करके बाकी का जो रिमेनिंग था उसको गुना में कर दिया। ये सिचुएशन आपकी चेंज हो रही है, देखिए ना ध्यान से। 1/6 का 1/2 राम देगा और 1/6 का 1/2 श्याम देगा। तो 1/6 गुना में 1/2 कितना आ गया? 1/12। 1/12 7/12 यानी राम में से लेस कर देना तो राम का नया हिस्सा आ जाएगा। 12 एलसीएम आ जाएगा। 7 माइनस में 1 6/12। फिर आ गए हम अगली वाली में 5/12 माइनस में 1/12 ये भी दे देगा तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 12 5 माइनस में 1 यानी कि 4/12। अब हमने क्या करना है, राम श्याम और मोहन तो 1/6 हिस्सा ले ही रहा है। श्याम कितना ले रहा है? 4/12 और राम कितना ले रहा है? 6/12। एलसीएम निकाला 12, क्या कर देंगे जी? 6 4 2। ये हमारा क्या आ जाएगा? न्यू रेशो आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे सिचुएशन नंबर 2, केस नंबर 2, राम श्याम मोहन। पहली में क्या था, हमने कौन से कलर्स के नाम लिए थे? नीला हरा पीला, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हमने राम और श्याम को ले लिया। सिचुएशन क्या है? 1/6 हिस्से के अंदर आधा राम देगा आधा श्याम देगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको? मोहन को, नए पार्टनर को। ये हमारा नया रेशो आ जाएगा 6:4:2। ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपका बटा में आ रहा है तो क्या करना है? कई बार हो सकता है वो कंफ्यूज करने के लिए आपको डिवाइड फ्रैक्शन में दे दे, तो क्या करना है आपको? 4/12 और 2/12 कितना आ जाएगा? 1/2, 1/3 और 1/6। तो हो सकता है क्वेश्चन के जो आपका ऑप्शन है उसके अंदर ये दे दिया गया हो, तो आप कहेंगे ये तो मेरा आया नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये देख लेना सिचुएशन के हिसाब से, इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए आगे तीसरे नंबर केस पे हम लोग आ रहे हैं। वीडियो देखने के बाद आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, चारों की चारों सिचुएशन मैं बता दूंगी। तैयारी आप लोग अपनी जोरों शोरों से रखो, मेहनत जो है बाकी कंसेप्ट पे करो। इसके वाले में तो आपको वीडियो देख के काम चल जाएगा आपका। देखिए ना, अब आप अगली सिचुएशन आ गई फिर से। अब हमने 2 सिचुएशन कर ली हैं, एक तो कलर्स वाली, एक हमने राम और श्याम और मोहन ले लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम ईना मीना डीका करेंगे। ईना तीसरी नंबर सिचुएशन है हमारी, ईना मीना डीका। ईना मीना और नया जो आ गई, अब डीका क्या कहती है? मैं भी आऊंगी, मुझे भी हिस्सा दो, मैं भी तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करूंगी 1/6 हिस्से के लिए। ठीक है जी। तो अब क्या है? अब ये है जी सिचुएशन। पहले क्या है? 7/12 और मीना कितना ले रही है? 5/12। पिछली बार वाला ही है सेम, लेकिन सिचुएशन अलग है। देखिए ना, अब क्या है? ये क्या कहते हैं? डीका कहती है कि ईना से तो मैं लूंगी 1/24 हिस्सा और मैं मीना से लूंगी 1/8 हिस्सा। तो मेरा 1/6 बन जाएगा, मेरा तो 6 बन जाएगा। बोले ठीक है, तो आप ऐसा करो, ले लो इनसे हिस्सा। तो हमने ये ध्यान करना है, हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। सिचुएशन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है।
क्या है जी, डी का क्या कह रही है, मैं 1/6 हिस्से के लिए आऊंगी और मैं क्या करूंगी, 1/24 हिस्सा किससे ले लूंगी, ईना से, और 1/8 हिस्सा किससे ले लूंगी, मीना से। सीधा सीधा हो गया, यानी कि 1/24 बटा में 1/8 कितना हो गया, ये 24 अगर एलसीएम आ गया तो 1 प्लस में 3, 4/24, यानी कि 1/6 तो उसका बन गया ना। तो हमने क्या करना है, ईना में से 7/12 माइनस में 1/24 उसने बोला हुआ है, तो हम वही का वही लेस कर देंगे। 24 कितना हो जाएगा जी, 14 माइनस में 1, 13/24। ये किसका हिस्सा आ गया, ईना का। अब मीना का निकाल लेते हैं, 7/12 माइनस में 1/8, यानी कि फिर से हम लोग क्या करेंगे, 24 ले लेंगे, 2, 10 माइनस में 3, यानी कि 7/24। ये आ गया जी हमारा 7/24। तो अब नया रेशो क्या आ जाएगा, ईना मीना डी का 1/6 है, और जो ईना है वो है 13/24, और मीना कितनी है, 7/24। फटाफट से हमने एलसीएम लेना है और क्या कर देना है, 13, 7 और 4, ये हो गया जी। अगर आपका फ्रैक्शन में आ जाए तो हो सकता है ये ऑप्शन में आ जाए, या फिर आपका सीधा सीधा ये आ जाए 13:7:4, ये बन सकता है आपका। ये हमारी तीसरी सिचुएशन है ईना मीना डी का। पहली सिचुएशन क्या थी, लाल हरा पीला नीला जो भी था कलर वाले नेम थे, उससे आपको सिचुएशन लर्न हो जाएगी, याद आपको आसानी से हो जाएगा। दूसरा फिर हमने राम श्याम और मोहन करा। तीसरी सिचुएशन है ईना मीना डी का कि वो अपना पर्टिकुलर हिस्सा जो है इसमें से हमने सीधा सीधा लेस कर देना है। तीनों की कैलकुलेशन अलग अलग है, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि हर सिचुएशन में कैलकुलेशन की टेक्निक बदल रही है। देखिए ना, अब वो फोर्थ सिचुएशन आ गई। फोर्थ सिचुएशन क्या कहती है, अब हम ए बी सी से कर लेते हैं फोर्थ सिचुएशन को। ए बी सी, ए और बी, ये हो गया सी। ए प्रॉफिट कितना कमा रहा है जी, 3/5। बी कमा रहा है 2/5। सी क्या कहता है कि मुझे क्या दोगे अगर मैं यहाँ पर आऊंगा पार्टनर बनूंगा, तो ए कहता है कि मैं अपने हिस्से का 1/5 दूंगा, और बी कहता है मैं अपने हिस्से का 2/5 दे दूंगा। तो सी की बात बन गई, सी खुश हो गया, बोला दे दो फिर मेरा नया रेशो निकालो। फटाफट से निकालते हैं। 3/5 ले रहा है ए और उसका 1/5 ले लेगा सी, तो कितना ले लेगा, यानी कि 3/25। ये ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो देखिए ना, 3/25 प्लस में दूसरा बी, ये हो गया बी क्या कहता है, 2/5 गुना में 2/5, यानी कि 4/25। 4/25 मैं दे दूंगा, यानी कि 7 एलसीएम सेम है तो ऊपर से सीधा ही जोड़ देंगे। 7/25 किसका हिस्सा हो गया, सी का। अब रह गए ये दोनों कहते हैं हमारे पास कितना बचा ये तो बता दो। बता देते हैं अभी। ए का कितना हिस्सा बच गया, पहले लेगा था 3/5, अब उसमें 3/25 निकाल देंगे तो क्या करेंगे जी, 25 सीधा हो गया 15 माइनस में 3, यानी कि 12/25 हिस्सा हो गया किसका, ए का। बी क्या कहता है, बी कहता है मेरा भी तो निकालो, 2/5 माइनस में 4/25, 25 एलसीएम आ गया, फिर से 10 माइनस में 4, यानी कि 6/25। कौन ले लेगा जी, ये ले लेगा बी। तो अब नया रेशो क्या बन गया, ए बी सी। सी तो 7/25 लेने के लिए तैयार है बिल्कुल। बी क्या कह रहा है, 6/25, और ए के पास आ गया 12/25। तीनों का एलसीएम बराबर है तो रेशो क्या हो जाएगा, 12, 6 और 7।
12:6:7, ये हमारा आ जाएगा जी अगली सिचुएशन के अंदर। देखिए ना, ये 4 सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन आपकी आ सकती है। या तो वो अपने हिस्से का कुछ परसेंटेज जो है वो लेस करवाएंगे, या फिर वो टोटल प्रॉफिट में से करवाएंगे। सिचुएशन नंबर 1 कलर वाली है, सिचुएशन नंबर 2 राम मोहन सोहन, तीसरी वाली है हमारी ईना मीना डिका, और चौथी वाली है हमारी ABC। इससे आप लोग अपना याद कर लेना कि कौन सी सिचुएशन है, कौन सा फॉर्मूला फिट करना है। फटाफट से फिट करके 1 नंबर आपको पक्का करना है बिल्कुल, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ शेयर का लगभग क्वेश्चन आपका पिछले पेपरों में आया हुआ है, आप लोग इसको देख भी सकते हैं। नेट तक में भी ये क्वेश्चन हमेशा आता है कैलकुलेशन ऑफ शेयर का, हमेशा। इसका जो है कैपिटल वाला कंपनी का जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर है, और ये दोनों आते हैं आपके एस्टेट में भी और नेट में भी। तो ये देखिए ध्यान से, 4 सिचुएशन है। आपको अगर ये क्लियर हो जाता है तो रिटायरमेंट और डेथ वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी आपको, ठीक है। कल मैं आपको बाकी की कैलकुलेशन करवाऊंगी, गुडविल कैसे निकालते हैं, क्या है सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग रेशो किस हिसाब से, हिडन गुडविल क्या होती है, जो मेन पॉइंट्स हैं कैलकुलेशन के। पूरी डिटेल मैं नहीं बताऊंगी आपको, मैं पहले ही कह रही हूँ, पूरी डिटेल आपको आती है। एस्टेट के बाद हम लोग फिर देखेंगे कोई और कंपटीशन टेस्ट की जब तैयारी करेंगे तो एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में उठाएंगे। अभी आप लोग सिर्फ एग्जाम पर्पस से तैयारी कीजिए, जितना आपके लिए रेलिवेंट है सिर्फ उतना ही, उससे आगे हमने कुछ नहीं करना। तो ये है हमारी 4 सिचुएशन, इसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन करनी है रेशो की, नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, पूरा का पूरा ग्रुप बना हुआ है। एक दिन जिस दिन हम लोग पेपर दे के आएंगे एस्टेट का, और जब हमारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर सभी बढ़िया सा कमेंट डालेंगे, हाँ सच में हमें हेल्प मिली, हम लोगों ने मेहनत करी और हमारा एस्टेट क्लियर हो गया। तो जो हम नारा शुरू से लगाते आ रहे हैं, इस बार एस्टेट पार 2020-21 आने नहीं देना, 21 से पहले ही हमने 20 में इस बार एस्टेट क्लियर कर लेना है। बेशक बहुत बुरी सिचुएशन आई, बेशक कोरोना ने हमें बड़ा तंग करा, बेशक हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आई कि हम कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव में पहुंच गए, उसके बाद भी हमने आगे बढ़ना है। टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बीच में फेस्टिवल आपके स्टार्ट हो चुके हैं, एंजॉय कीजिए फेस्टिवल का, लेकिन अपनी तैयारी को मत भूलिए, उसको साथ साथ पकड़े रखिए, एक एक टॉपिक को उठाइए और तैयारी कीजिए। बेशक टाइम निकालिए, थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा, पौना घंटा कोशिश कीजिए, नहीं तो आपकी कंटिन्यूटी हट जाएगी, फिर आप लोगों को वापस से दोबारा से बैक जाना पड़ेगा, फिर से तैयारी करनी पड़ती है। जो टॉपिक कंटिन्यू चलते जा रहे हैं उसको 1-2 बार वीडियो को अच्छे से देखकर क्लियर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।